For our meditation today, not only today, for few more weeks, we are turning our Bibles to Psalm 136. आज के दिन से लेकर और कुछ सप्ताह तक हम बाइबल अध्ययन में से भजन संहिता 136 से हम पढ़ेंगे। Psalm 136 verse 23. भजन संहिता 136 और इसका 23 वचन से हम पढ़ेंगे। Who remembered us in our low estate, His mercy endureth forever. उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधीली, उसकी करुणा सदा की है। When we go through the word of God, the Bible, जब हम बाइबल जो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे, we can come across with so many qualities of the God of the Bible. जो बाइबल का परमेश्वर है उसके कई सारे गुण को हम लोग देखने मिलता है। Many of us know the qualities. तो हमें से कई लोग जानते भी हैं। For example, उदाहरण से our God is a God of love. तो हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है See, many places it is written. और कई जगहों पर लिखा हुआ है। In 1 John 4:8, पहला यूहन्ना 4 और उसके 8 वचन में God is love. परमेश्वर प्रेमी है। In 1 John 4:19, पहला यूहन्ना 4 और उसके 19 वचन में He has loved us first. उसने पहले हमसे प्रेम किया। If you see Jeremiah 31:3, यदि हम यिर्मयाह 31 और उसके 3 वचन में पढ़ेंगे, He has loved us with an everlasting love. और सनातन प्रेम से उन्होंने हमसे प्रेम किया। Like this, there are so many verses. और इस प्रकार से और भी कई सारे वचन है। The well-known verse in the Bible, John 3:16 says, हम सबको जानते हैं जो यूहन्ना सुसमाचार के 3 और उसके 16 वचन में, God so loved the world. परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया। So love is one of the qualities of our prime qualities of God. तो प्रेम जो है हमारे परमेश्वर का ये प्रथम लक्षण है। Not only that, ना केवल इतना He ही, is a God of grace. और वो दयालु परमेश्वर भी है। And Apostle Paul, out of his own experience, he writes in 2 Corinthians 12:9, प्रेरित पौलुस ने अपने अनुभव से कोरिन्थियों की पत्री दूसरी पत्री में 12 के और उसके 9 वचन में ऐसा लिखता है। we all know Apostle Paul was suffering with some ailment हम सब in his body. जैसे कि जानते हैं प्रेरित पौलुस ने इसके शरीर में कुछ दुर्बलता थी, So he prayed for that ailment. और उन्होंने उस दुर्बलता के कारण से प्रार्थना की He है। prayed to the Lord so that the Lord may heal him. परमेश्वर ने उसकी चंगाई के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, But the Lord gave an answer no to that prayer. लेकिन परमेश्वर ने उसके प्रार्थना में उत्तर में ना कहा उन्होंने। So it will be like that only. तो वो तो वैसे ही रहेगा। But another promise the Lord has given. लेकिन एक और वाचा परमेश्वर ने उनको दिया है। What is that? वो क्या है? My grace is sufficient for you. और मेरी करुणा तेरे लिए काफी है। What does it mean? इसका मतलब क्या He है? is a gracious God. वो दयालु परमेश्वर है। Apostle Peter, while writing his first epistle, प्रेरित पत्रस ने पहले पत्री को जब लिखता था, in 1 Peter 5:10 he says, पहला पत्र 5 और उसके 10 वचन में ऐसा लिखा है, the God of all grace. ये परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है। So what does it mean? तो इसका मतलब क्या है? So he is a God of grace. ये है हमारा अनुग्रह का So परमेश्वर। like that there are so many qualities of God in the Bible. इस प्रकार से बाइबल में हमारे परमेश्वर के लिए कई सारे गुण के बारे में लिखा He है। is a merciful God. He is a compassionate God. और वो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, And also he is a long-suffering God. और इतने ने वो सहनशीलता रखने वाला He is परमेश्वर है, very slow to anger. और बहुत धीरे से वो क्रोधित होता है। Just imagine, सोचिए, immediately when we committed mistake, if the Lord has punished us, जब हम गलती करते हैं तुरंत ही यदि परमेश्वर हमको शिक्षा दंड देता है तो none of us would be here. हम में से एक भी यहाँ पर नहीं होते हैं। I would not be standing here. मैं तो यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता। Many times we commit mistakes. कई बार हमने गलतियां करते हैं, Immediately God will not react. तुरंत परमेश्वर ने उसका प्रतिचर्या नहीं करता है। God is patient. परमेश्वर ने बहुत धीरज रखने वाला है। And not only that, he is a long-suffering God. ना केवल उतने सहनशीलता है परमेश्वर है। Even why he is delaying the second coming. यदि हम देखें उसके दूसरे आगमन में क्यों उन्होंने देर करता है। Peter is writing in his second epistle, chapter 3, verse 9. पत्रस ने दूसरी पत्री में लिखा है, 3 अध्याय के 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है, God is not slack concerning his promise, but why he is delaying his coming? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है, लेकिन फिर क्यों देर करता है वो? Because many people are to be saved. क्योंकि और भी बहुत सारे लोगों का उद्धार होना So है। for our sake, he is showing long suffering. वो तो हमारे लिए ही बहुत सहनशीलता दिखाता है। Yeah, he is a long suffering God. Psalm 145
verse 8. भजन संहिता 145 और 8 वचन में ऐसे ही लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर सहनशीलता रखने वाला है। And in Exodus 34:6. निर्गमन की 34 और उसके 6 वचन में भी लिखा So है। like that we can see so many qualities of the Lord in the Bible. इस प्रकार से हम बाइबल में देखने को मिलता है कि हमारे परमेश्वर के कई सारे गुण हैं। But in this particular verse, लेकिन ये इस वचन को यदि हम ध्यान देंगे, David is writing his own experience. यहाँ पर दाऊद ने अपना खुद का अनुभव लिखता है। Psalm 136 is written by David, 136 भजन संहिता ने दाऊद ने लिखा है and he is writing, और उन्होंने लिखता है, the Lord remembered us in our low estate. हमारी दुर्दशा में हमारी सुधीली है। What a wonderful experience it is. क्या ही अद्भुत अनुभव है उनका। Is it not true? It is your experience also. क्या ये सच नहीं कि आपका भी यही अनुभव है? By birth, you and I are sinners. हम तो जन्म से ही, पैदाइश से ही हम पापी हैं And also, even by our doings, our day-to-day living also so sinful. और हमारे पापों में, दिन भर दिन के कामों में भी हम तो पाप ही करते हैं। So, we were in the lowest, in the meanest estate तो हमने बहुत ही ऐसे दुर्दशा में थे हम at that time. उस समय में। The Lord remembered us. परमेश्वर ने हमारी सुधि ली है। When we were in the lowest and the meanest place, nobody will remember us. जब हम नीचे स्थान में दुर्दशा में रहते, कोई हमारी सुधि नहीं लेने वाला है। People will remember rich people, people of influence, ministers and big people. लोग तो धनवान लोगों को, मंत्री लोगों को, जैसे बड़े बड़े लोग हैं, उनकी सुधि लेते हैं। But what about God? लेकिन परमेश्वर के बारे में क्या Oh, what a लिखा है? wonderful God. He remembered us in our lowest estate. क्या ही अद्भुत परमेश्वर है, जब हम हमारी दुर्दशा में थे वो हमारी सुधि ली है। So we are going to see about this quality of God remembering his people in the coming few more videos. परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि लेने वाला है, इस शीर्षक को लेकर आने वाले दिनों में और भी कुछ वीडियो हम बनाएंगे। Especially when we see the life of David, विशेष रूप से यहाँ पर हम दाऊद के जीवन को यदि देखें, because David is writing this verse. क्योंकि ये वचन को दाऊद ने लिख रहा It है। is his personal experience. ये तो अपना व्यक्तिगत खुद का अनुभव है। If you see the life of David right from his childhood यदि हम दाऊद के जीवन के बारे में सोचे कि अपने बचपन से भी, and right from his childhood, he was suffering and suffering and suffering. उसके बालकपन से भी बहुत सतावट उन्होंने देखा है। He was ill-treated in his own family. अपने ही परिवार में उसकी बुराई करते थे। He is having another 7 brothers इसके और भी 7 भाई लोग हैं and also 2 sisters. और 2 बहनें भी थे। So his father and his siblings, that is brothers and sisters, they were ill-treating David. उसके पिता और उसके भाई बहन लोग इसके साथ बहुत बुराई करते थे। Do you know why? जानते हो क्यों? How can we know it? ये हमको कैसे जानने मिलता है? Because even when he was a child, he was sent to look after the sheep of his father. जब वो बालकपन में था, उसी समय अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराने के लिए उसको भेजा जाता Though था। 8 sons are there in total, और कुल मिलाकर उसके 8 बच्चे थे, 8 लड़के थे। not even another brother has gone to help David. कम से कम दाऊद के साथ में एक और दूसरा भाई भी नहीं गया उसकी सहायता करने में। And if you see the fields of Bethlehem, यदि हम वहां पर और बेतलेहम के खेत में यदि देखें हम, because David is native of Bethlehem, क्योंकि दाऊद ने वहां बेतलेहम का रहने वाला he है was taking the sheep in the nearby areas. और वहां पर आसपास के जगहों पर अपने भेड़ों को लेकर जाता था। And that was not an ordinary place. और वो जो जगह है वो साधारण जगह नहीं है। And it was full of cruel animals. वहां पर बहुत जंगली जानवर होते हैं। We all know a lion came against David. हम जैसे कि जानते हैं, एक दिन सिंह दाऊद के ऊपर आया था And one day a bear came against David. और एक दिन भेड़ भी उसके विरोध में आया था। So we all know it is full of, cruel animals. तो हम जानते हैं वहां पर सब जंगली जानवर रहते हैं। To such a dangerous place, David was sent all alone to look after the sheep. ऐसे खतरनाक जगह पर दाऊद को अकेले को वो भेड़ों को चरवाने के लिए वहां पर भेजा गया। Another 7 brothers are there. और भी 7 भाई लोग थे उसके। Not even a single brother went to help David. फिर एक भाई भी दाऊद की मदद करने के लिए नहीं गया। Generally in the Old Testament, साधारण से पुराने नियम में यदि हम देखें, the elderly children, they will be given this responsibility. जो घर के बड़े बच्चे होते हैं उनको ऐसी जिम्मेदारी सौंपा जाती है। The last child will be generally, he will be the pampered child. जो आखिरी वाला बच्चा होता है उसको तो
घर में अच्छी तरह से उसको देखते रहते हैं। So she will be spending with his father and mother like that. और उसके माता पिता के साथ घर में ही अपना जीवन बिताता See है। the family of Jacob. अभी देखिए याकूब के परिवार में Oh, there are 12 sons. और उसके 12 बच्चे थे, लड़के थे। The elder sons were sent to look after the sheep. जो बड़े बेटे थे उनको भेड़ों को चराने के लिए भेजा गया था। Almost all the elder sons they are sent. और बाकी कम से कम सब के सब बड़े भाई लोगों को उन्होंने भेज दिया था। And Joseph and Benjamin they were there at the home. यूसुफ और बेंजामिन ये लोग घर में थे। So they are small children. ये लोग छोटे बच्चे हैं। But here in the case of David it is not like that. लेकिन जब हम दाऊद के पास आते हैं ऐसा नहीं हुआ उसके The साथ। last child was sent to look after the sheep. जो आखिरी लड़का छोटा लड़का था उसको भेड़ों को देखने के लिए चरवाने के लिए भेजा गया। How can we say that? हम कैसे बोल सकते हैं? Because when Samuel came in 1 Samuel 16th chapter to the house of Jesse, पहले शमूएल के 16 अध्याय में जब शमूएल ने जस्सी के घर पहुंचा था so to anoint the future king of Israel, और इस्राएल का आने वाले दिनों में होने वाले राजा का अभिषेक करने के लिए आया था, and he asked Jesse to bring before him one after another the children, the sons. और अपने यशाई से उन्होंने कहा कि अपने सारे बेटों को एक के बाद एक यहाँ पर लेकर आओ। Now what has happened? अभी क्या हो गया? All the other sons are there. बाकी सब लड़के उसके बेटे वहां पर मौजूद थे All are in the house. और सबके सब वहां पर घर में मौजूद है। Only the last one, David, was not there. लेकिन एक लड़का आखिरी वाला जो दाऊद वो घर में नहीं था। So what does it mean? तो इसका मतलब क्या होता है? All the elder brothers were sitting at house. तो बड़े भाई लोग सब लोग घर में बैठे हुए थे And only the last one was sent. और जो आखिरी वाला लड़का इसको भेजा गया था, Is it not ill treatment? क्या उसके साथ बुराई नहीं हुई? Yeah. So that's why he is writing. इसीलिए उन्होंने लिख रहे हैं, I was in my lowest estate. मैं जब दुर्दशा में था Nobody loved me. कोई मुझसे प्रेम नहीं My किया, father has not loved me. मेरा पिता मुझसे My प्रेम नहीं brothers किया have not और loved मेरे me. भाई मुझसे प्रेम My नहीं रखते sisters have not और मेरे loved me. बहनें भी मुझसे प्रेम नहीं रखते। I was sent all alone to look after the sheep. मुझे अकेले को उस भेड़ों को चरवाने के लिए भेजा गया I था। was in the lowest estate. मैं बहुत दुर्दशा में था Nobody remembered me. और कोई मेरी सुधि नहीं ली, But God remembered. लेकिन परमेश्वर मेरी सुधि ली है। Why? क्यों ऐसा? Because God told Samuel, क्योंकि परमेश्वर ने शमूएल से कहा, I have found a person who is after my own heart. एक व्यक्ति को जो मेरी मन के इच्छा के अनुसार रखने वाला उसको मैंने पाया हूँ। See, I have found him. मैंने उसको पाया हूँ। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Nobody looked after me, but God's eyes were upon me. कोई मेरी चिंता नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर थी। My own family members have not looked after me मेरे properly. अपने खुद के परिवार के लोग मेरी देखभाल नहीं करते थे, And so God saw me. तो परमेश्वर ने मुझे देखा है And God told Samuel, और परमेश्वर ने शमूएल से कहा, I have found one man. मैंने एक व्यक्ति को देखा So हूँ। what does it mean? इसका मतलब क्या है? God searched here and there and he found David. परमेश्वर ने यहाँ वहां पर खोज किया और उसने दाऊद को पाया And he remembered David and told Samuel. और फिर दाऊद की सुधि ली और शमूएल से कहा And Samuel went to Bethlehem. और शमूएल ने बेतलेहम गया। So what a wonderful God, the God of the Bible. तो क्या अद्भुत परमेश्वर है हमारा जो बाइबल का परमेश्वर है। Today I am telling you to my dear brothers and sisters. प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपसे बताता हूँ, Probably in your own house you may be ill treated. हो सकता है अपने आपके घर में आपसे बुराई हो रही है, Nobody is bothering about you. कोई आपकी चिंता नहीं करता है And not only that, they are causing so much harm to you. और ना केवल उतना ही आपको बहुत हानि भी पहुंचाते हैं Nobody is bothered about you. और कोई आपकी चिंता करने वाला नहीं है, Don't worry. तो भी आप कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। There is a God who is looking at you. और यहाँ पर एक ऐसा परमेश्वर है वो तेरी तरफ नजर रखने वाला है। Nobody bothered about David, but God remembered David. दाऊद के बारे में कोई चिंता नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उस पर थी। God is looking at you. आज परमेश्वर आपकी तरफ देख रहा है। Yes, God was having higher plans for David. जैसे परमेश्वर ने दाऊद के जीवन के लिए बहुत उन्नति और उसने योजना रखी है, David never expected. दाऊद ने कभी सोचा भी नहीं था। Who will expect a shepherd boy, a neglected boy, will become a great king? एक भेड़ बकरी को चराने वाला, इसकी कोई परवाह भी नहीं करता था, ऐसा लड़का राजा कैसे बन सकता है? That is the plan of God. ये परमेश्वर की योजना है। So though you are a neglected person in your own house, in your own locality, even in your own church, हो सकता है आपके अपने घर में या फिर आप जहां पर रहते हैं उस महल्ले में या फिर आपकी मंडली में
हो सकता है कोई आपकी चिंता या परवाह नहीं करता है, but the eyes of the Lord are upon you. लेकिन परमेश्वर की आंखें तुम पर है। Oh, he is having very great plans for your life. परमेश्वर ने आपके जीवन के प्रति बहुत बड़ी योजना बनाई रखी है Yeah, you make him as your God. और उसको अपना परमेश्वर बनाना चाहिए। Then he will lead you step by step. जब वो आपको कदम कदम पर आपको चलाएगा। Now in the life of David, अभी हम दाऊद के जीवन से देखें। now God sent Samuel to the house of Jesse, अभी परमेश्वर ने सामुएल को यिशै के घर को भेजा and we all know what has happened there. और वहां पर क्या हुआ हम जानते हैं। After all these sons came before Samuel, और उसके सारे बेटे शमूएल के सामने आए थे। God said, परमेश्वर ने कहा yeah, he is rejected. और मैं तो इसका इनकार कर दिया He is rejected. और इसको भी इनकार कर दिया। Then Samuel asked Jesse, तब शमूएल ने यिशै को पूछता है is there any other son? या और भी कोई लड़के हैं क्या? Then Jesse answered, जब यिशै ने उससे बोलता oh, है the last one is there. और भी एक आखिरी वाला है, He is looking after the sheep. वो तो भेड़ों को चराते Then रहता है। Samuel said, call him. तब शमूएल ने कहा कि उसको बुलाओ। And he was called. अब उसको बुला He भेजो। was brought to the house of Jesse. अब उसको यिशै के घर को लेकर Oh, आए। when Samuel saw David, जब शमूएल ने दाऊद को देखा and immediately God spoke to Samuel. तुरंत परमेश्वर ने शमूएल से बात करने लगा। This is the one. यही है जो This व्यक्ति, is the one, anoint him. इसी को मैंने चुना हूं और इसका अभिषेक कीजिए। Now we all know how Samuel anointed David as the future king of Israel before his father and before his brethren in Bethlehem. अब हम सब जानते हैं कैसे परमेश्वर ने इस्राएल को आने वाले दिनों में उसको अपने परिवार में उसके पिता के और उसके भाई लोगों के सामने उसका अभिषेक किया राजा बनने का। So everybody knew he is going to become the king. हर एक जानता था कि यही है जो राजा बनने वाला है। Probably David must be thinking, हो सकता है दाऊद ने ऐसा सोच रहा था, Ammaya, from today onwards my problems are solved. चलो ठीक है, आज से लेकर अब मेरी समस्या का सब परिष्कार हो गया है। All these days, yes, I was belittled. आज के दिन तक मेरी कोई चिंता नहीं करता था I was subjected to much injustice. और मेरे साथ बहुत ही अन्याय होता था। So from today onwards, okay, my life will be changed. तो आज के दिन से लेकर हो सकता है मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव आएगा। Now what has happened? लेकिन अभी क्या हुआ है? In his life, something unexpected happened. उसके जीवन में ऐसी अनहोनी घटना हो गई है And after he was anointed, और उसका अभिषेक करने के to बाद make the whole story short, अब मैं इसको सबको छोटा करके बताता हूँ। even the king became his enemy. राजा भी उसका शत्रु बन गया। King Saul became the enemy of David. He wanted to kill David. शाऊल राजा ने दाऊद का दुश्मन बन गया है और दाऊद को मारना चाहता था। What does it mean? और इसका मतलब क्या है? His problems increased. इसकी समस्या और भी बढ़ गई है। King Saul with 3,000 soldiers. शाऊल राजा ने 3000 सेना को लेकर गया He started chasing David. और फिर वो दाऊद के पीछे लग गया। Earlier David was only in Bethlehem. इससे पहले दाऊद तो केवल बेतलेहम में रहता था, Today he is running from one forest to other forest. लेकिन आज ऐसा होगा एक जंगल से दूसरे जंगल को भागना पड़ता Now है। from one cave to other cave. एक गुफा से दूसरे गुफा में वो जाकर So छिपता to है save his life from King Saul and all his soldiers. अपने जान को बचाने। शाऊल राजा और उसके सेना से अपनी जान को बचाने के लिए ऐसा जाता। After being anointed by God, his problems increased. परमेश्वर के द्वारा उसका अभिषेक होने के बाद उसका समस्या बहुत भी बढ़ गया है। What does it mean? और इसका मतलब क्या है? When God is having higher plans for your life, जब परमेश्वर तेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी योजना बनाए रखता है and when God is taking you higher and higher step by step in your spiritual life, जब परमेश्वर ने आपकी आत्मिक जीवन में एक एक कदम ऊंचा स्थान में ले जाता है, problems will increase. यहाँ पर समस्या भी अधिक होती है Enemies will increase. और तेरे दुश्मन भी अधिक होते हैं। Christian life is not a bed of roses. मसीह जीवन ऐसा जो फूलों वाला बिस्तर नहीं होता है। Christian life is a battleground from day one. मसीही जीवन पहले दिन से लेकर वो लड़ाई करने वाले युद्ध भूमि होती है। You will be in the battleground. आप वहाँ पर युद्ध भूमि में रहते हैं। So when the enemies are increasing, don't get surprised. जब शत्रुओं बढ़ते हैं, अधिक होते हैं, उनको देखकर आपको अचंभा नहीं होना चाहिए। When God want to use you,
जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना Yeah, चाहता that है, is one indication your problems will increase. इसकी एक सूचना यह है कि आपकी समस्या बढ़ते रहती है। Satan will become your enemy. शैतान आपका दुश्मन बन जाता है। Satan inspires many people to come against you. शैतान और भी लोगों को आपके विरोध में आने के लिए उनको भड़काता है, So उत्साहित you करता have not committed any mistake, people will be there to scandalize your है। name. हो सकता है आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन लोग है ना तेरी बुराई, तेरी नाम की बुराई करते रहते। So many times it is only to disappoint us. और कई बार है ना हमारे जीवन में हमको निराश करने के लिए ही होता है। As an anointed man of God, David was running from forest to forest, from cave to cave. परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किया गया ये दाऊद ने एक जंगल से दूसरे जंगल को दौड़ रहा था और एक गुफा से दूसरे गुफा में अपनी जान बचाने के लिए जा रहा है। His father is not there, his brothers and sisters are not there, all alone. वहां पर उसका पिता नहीं है, उसके भाई बहन कोई नहीं है, केवल अकेला ही था वहां पर। Many times it happens to you also. कई बार आपके साथ भी ऐसे ही हो सकता है। But wonderful thing is, लेकिन यहाँ पर एक अद्भुत बात यह है, though all have forgotten him, चाहे सब लोग तुझे भूल जाएं, though all have became his enemies, सब के सब लोग तेरे विरोध भी बन जाएं, and then what will happen? तो क्या होगा? God will never forget you. परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। Yeah, God will always remember you. परमेश्वर हमेशा आपकी सुधि लेता है। So when you see the life of David, जब हम दाऊद के जीवन को देखें, though great power is there with King Saul and 3,000 army men, सौल राजा उसके साथ 3,000 सेना लोग है, बहुत बड़ा अधिकार भी था उसका। though they are chasing David, वो तो दाऊद को पीछा लग गया तो भी, but 2 times as written in the word of God, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, 2 बार ऐसा हुआ। Saul fell into the hands of David, but David never fell into the hands of Saul. सौल ने दाऊद के हाथ में गिर पड़ा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि दाऊद ने सौल के हाथ में गिर पड़ा। इस प्रकार से 2 बार हुई है घटना। And God has not allowed David to be caught by Saul. अभी परमेश्वर ने दाऊद को शाऊल के हाथ में पकड़वाए जाने के लिए कभी अनुमति नहीं दिया। Oh, when God is on your side, what a great blessing it is. जब परमेश्वर आपके साथ रहते हैं, है ना, कितनी बड़ी आनंद की बात है। That's why David is writing. इसीलिए तो दाऊद लिखता है, Oh, he remembered me in my lowest test. मेरी दुर्दशा में उसने मेरी सुधि ली है। Oh, when I was running from cave to cave, from forest to forest, from one place to other place, who remembered me? Only God remembered me. जब मैं एक गुफा से दूसरे गुफा दौड़ता था, एक जंगल से दूसरे जंगल, एक स्थान से दूसरे स्थान, तो मैं भागता था, दौड़ता था, किसने देखा मुझे? केवल परमेश्वर है जो मेरी सुधि ली है। So out of experience, David is writing. तो दाऊद ने अपने अनुभव से लिखता है, In my childhood, the Lord remembered me. अब मेरे बचपन में, बालकपन में मेरा परमेश्वर मेरी सुधि ली। And even when I was in my mother's womb, the Lord saw me. जब मैं मेरे माँ के गर्भ में था, उस समय भी परमेश्वर ने मुझे देखा Yeah, है। that's what we read in Psalm 139, verse 16. और इस वचन और यही बातों को हमको भजन संहिता के 139 में हमको 16 वचन में पढ़ने के लिए मिलता So है। the Lord saw me. परमेश्वर ने मुझे देखा है। So when I was in my father's house, subjected to injustice, he remembered me. जब मैं मेरे पिता के घर में था, मेरे साथ अन्याय हो रहा था, तो परमेश्वर ने मेरी सुधि ली है। When people see what will happen when God remember you, जब परमेश्वर आपकी सुधि लेता है, तो तब क्या होने वाला है? people want to suppress you, but God will somehow he will elevate you. लोग तो तेरे को नीचे दबाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने तेरे को ऊंचा ऊंचे स्थान पर उठाते रहता They है। cannot understand उनको कुछ समझ में भी नहीं आता है। what God is doing in your life. They cannot understand. परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या करने चाह रहा है, क्या करने जा रहा है, वो तो जान भी नहीं सकते। Sometimes they will become mental also कभी कभी ऐसा होता है, वो लोग पागल भी बन जाते by हैं। seeing your prosperity. जो आपकी बढ़ोतरी को, उन्नति को देखकर Oh, उनको what a पागल हो जाते wonderful God we are having. हैं। क्या ही अद्भुत परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। Though his difficulties are increased after he was anointed, उसका अभिषेक किए जाने के बाद भी उसकी मुश्किल, उसके जीवन में बहुत सारे मुश्किलें आई, but even then the Lord always remembered him. तो भी परमेश्वर ने हमेशा उसकी सुधि लेता था। God has not left him. परमेश्वर ने उसको कभी नहीं छोड़ा है। So ultimately Saul committed suicide, अंतिम में सौलुस ने अपने आप को खुदकुशी कर लिया है, आत्महत्या कर लिया है, and then afterwards David became king. और इसके बाद में दाऊद ने राजा बन गया। But David must have thought,
तो दाऊद ने सोचा होगा Now there is no problem, I am a king. अब मेरे लिए कोई समस्या नहीं है क्योंकि मैंने राजा बन गया। Now Saul also died. शाऊल भी मर गया है, So now I am a king, all the problems will be अभी solved. मैं राजा बन गया हूँ, अब समस्या का परिष्कार हो जाएगा। Christian life is not like that. मसीही जीवन ऐसा नहीं होता है। One side the prosperity will be there, एक तरफ से तेरी बढ़ोतरी होती है other side the problems also will increase. और दूसरी तरफ यदि देखें हम तो समस्या भी बढ़ते रहती है। Now after becoming the king, अब राजा बनने के बाद victory after victory he was witnessing in his life. विजय से अधिक विजय अपने जीवन में वो प्राप्त करता था, But what has happened? लेकिन क्या हुआ, In his own family, there are so many problems. उसके अपने ही परिवार में बहुत सारी समस्याएं थी। His own son committed sin with his own daughter. उसका अपना खुद का बेटा अपने बेटी से पाप किया। उसने Amnon committed sin with Tamar. अम्नोन ने तामार के साथ पाप किया है। Oh, that is a great problem, heartbreaking thing to a father like David. अब ये दाऊद जैसा बाप के लिए ये बहुत ही मुश्किल का, बहुत कठिनाई का समय है। And after that, और इसके बाद his sons rebelled against him. और उसके अपने ही बेटे इसके विरोध में उठ खड़े। Absalom killed Amnon. अबशालोम अम्नोन को मार डाला, And also Absalom rebelled against David. फिर अबशालोम दाऊद के विरोध प्रति उठाए। Not only that, और ना केवल इतने, even in his last days, और उसके अंतिम दिनों में भी so when he was lying on the bed, जब वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था, when he declared Solomon is going to be the next king after him, जब उन्होंने इसके बाद में सुलेमान है जो राजा बनने वाला है, ये बात का जब प्रकट किया था, another son by name Adonijah, he rebelled against his father. एक और बेटा उसका जो अदोनिया, उन्होंने पिता के विरोध में उठ खड़ा। In between some problems because of Bathsheba. अब फिर इस बीच में बत्शेबा की वजह से और भी समस्या आई है। So what I mean to say और is, यहाँ मेरा ये कहने का ये है, even after he became the king, the problems have not come down. Even his own family members were against him. दाऊद राजा बनने के बाद भी उसके समस्याएं कुछ कम नहीं हुआ, लेकिन अपने परिवार में से और भी समस्याएं बढ़ गई उसकी। If an enemy comes against him, he can defeat him, he can kill him. कोई विरोधी, कोई शत्रु अगर उसके विरोध में आता है तो उसको वो मार सकता है, उसकी हत्या कर सकता But है, own children. लेकिन ये तो अपने खुद के बच्चे हैं। So what does it mean? तो इसका मतलब क्या है? Even after he was established as a king, the problems were increasing and increased. और वो राजा बनने के बाद में भी उसकी समस्या है और भी बढ़ती जाती थी। Yes, you and I are also like that. आप और मैं भी इसी प्रकार से हैं। Even when David was on his deathbed at the age of 70, दाऊद जब उसकी उम्र 70 साल की थी, जब वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था, अभी मरने वाला है, because at the age of 30 he became the king, क्योंकि 30 साल की उम्र में वो राजा बन गया था and 40 years he ruled. और वो 40 साल तक वो राज किया है, Almost at the age of 70 he died. और फिर कुछ लगभग 70 साल की उम्र में वो मर गया है। So even on his deathbed, और फिर वो उसके अपने बिस्तर पर जब मरते समय भी the problems were there. समस्या थी उसके लिए। So what does it mean? तो इसका मतलब क्या है? Yeah, if you are a child of God, यदि आप परमेश्वर के संतान हो, one word I want to tell you, मैं यहाँ पर एक बात को आपको बताना चाहता we हूँ। are married to problems. देखिए ना, हमारी समस्याओं के साथ शादी हो गई है, Yeah, nobody can separate us. क्योंकि हमको समस्याओं से कोई भी अलग नहीं कर The सकता। believer is there means the problems also will be there. एक विश्वासी है, इसका मतलब उसके लिए समस्या भी है। A believer is growing means problems also will be growing. एक विश्वासी बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि समस्या भी बढ़ती जाती है, But always you will be victorious. लेकिन आप हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। Why? क्यों ऐसा? Because the Lord remembers you. क्योंकि परमेश्वर तेरी सुधि लेने वाला है। So that is what David is तो writing. ये बात दाऊद भी लिखता The है, Lord remembered me. परमेश्वर ने मेरी सुधि ली है। See the life of David. अभी यहाँ दाऊद के जीवन को One देखें, step to the other, one step to the other, higher and higher he was growing. देखिए ना, एक कदम दूसरे कदम, ऐसा ऊंचे ऊंचे स्थान पर वो जाता था। Man will see the problems, मनुष्य ने समस्याओं को देखता है, उस पर नजर रखता है, but man of God, he will see the prosperity. लेकिन जो परमेश्वर का जन है वो तो समस्याओं में बढ़ोतरी को देखता है। Yes, God is prospering me. परमेश्वर ने मुझे बढ़ा रहा है, God is with me. परमेश्वर मेरे साथ है, God is giving me the best. परमेश्वर ने उत्तम चीजों को दे रहा है। As a human being, can we imagine a shepherd boy, neglected boy, a boy who is subjected to injustice, can he become a great king? एक मनुष्य होते नहीं, एक बालक है जो भेड़ों को चरवाता था, उसकी कोई चिंता नहीं करता था, उसको सबके सब इनकार कर दिए थे। ऐसा व्यक्ति जो बालक था राजा बन गया है, क्या ये सोच सकते हैं हम? Till today, there is no king like David. आज के दिन तक भी
ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जैसा दाऊद, Yes, he is a great king. क्योंकि ये बहुत महान राजा था। That's why whenever people talk about David, इसीलिए जब कभी लोग दाऊद की चर्चा करते हैं, they will not call him David even today. Always they will call him as King David. उसको दाऊद कहकर नहीं बुलाएंगे, वो राजा दाऊद कहकर बुलाएंगे, Oh, he is King David. क्योंकि वो तो दाऊद राजा है। God has given the best to David. परमेश्वर ने दाऊद के लिए उत्तम चीजों को दिया है, Not only that, ना केवल उतना ही। Lord Jesus Christ was willing to be called as the son of David. प्रभु यीशु मसीह ने दाऊद का संतान कहलाए जाने के लिए वो बहुत आनंदित था। Oh, Bartimaeus, when he was crying in Mark's Gospel 10th chapter, when Jesus was passing that way, मरकुस के 10 अध्याय में जब मसीह ने उस जगह से जा रहा था जहां पर बर्तिमय जो अंधा व्यक्ति बैठा था, and he was shouting, और उसने चिल्लाता था, Jesus, son of David. ये दाऊद के संतान यीशु। See, David was exalted in such a way. दाऊद ने देखिए ना, उसका नाम इतना ऊंचा हो गया ना, जिस प्रकार से Lord Jesus Christ was willing to call himself as the son of David. प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में दाऊद का संतान कहलाए जाने के लिए वो बहुत खुश था। In Matthew 1:1, apart from the name of Jesus, only 2 Old Testament characters' names are written. मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन में जो 3 व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ है, वहां पर 2 तो पुराने नियम से लिया था उसका नाम। One is Lord Jesus. एक है प्रभु यीशु मसीह। After Abraham, God is writing the name of David. अभी अब्राहम के बाद में परमेश्वर ने दाऊद का नाम लिखा There है। are many great people are there. उन दिनों में बहुत महान पुरुष लोग थे, But लेकिन yes, God remembered David. परमेश्वर ने दाऊद की सुधि ली है। When the Holy Spirit was inspiring Matthew to write that epistle, जब पवित्र आत्मा ने मैथ्यूस को अपने सुसमाचार लिखने के लिए उत्साहित करता था, yeah, so he reminded the name of David. और मत्ती को दाऊद की नाम की स्मरण दिलाया। When they are writing the very New Testament starting, जब वो नए नियम के शुरुआत में ही थे, first chapter, first verse, पहले अध्याय के पहले वचन में ही what an honor God has given. परमेश्वर ने उसको कितना बड़ा आदर दिया है। Brothers and sisters, भाई और बहनों, see, when God remembers you, God will give you the best. जब परमेश्वर तेरी सुधि लेगा तो तुझे उत्तम वस्तुओं को देगा। Our God is a God who made a shepherd boy as a great king in Israel. हमारा परमेश्वर एक चरवाह को लेकर महान राजा बनाया, ऐसा परमेश्वर है। Not only that, ना केवल He is इतना a ही। God who made a slave orphan girl as the queen of Persia. और भी हमारा परमेश्वर एक अनाथ लड़की थी, Slave. और वो एक गुलामी में थी, उसको उस पर्शिया देश की रानी को बनाया। Her name is Esther. उसका ही नाम है एस्तेर। So, brothers and sisters, तो भाई और बहनों, but problems were there. लेकिन समस्याएं तो थी वहां So, पर। today you are a child of God. आज आप परमेश्वर के संतान Are you हैं, going through problems? आप समस्याओं से गुजर रहे हो। Are you discouraged and disappointed? क्या आप आज बहुत ही निराश में हैं? Oh, some people are in depression. कुछ लोग है ना बहुत दुख में होते हैं। Remember, तो आप इस बात को याद रखना, though all forgets you, God will never forget. सब के सब लोग हो सकता है भूल जाएंगे आपको, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा You आपको। know what God is telling? आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या My बोला? son, you are always before me. मेरे बेटे हमेशा तो मेरे सामने ही है, I am looking at you. मैं तेरी तरफ देख रहा हूँ। What a wonderful God. क्या अद्भुत परमेश्वर है हमारा। Oh, that is what David is right. ये बात तो दाऊद भी बोलता है। I was in my lowest estate. मैं जब मेरी दुर्दशा में था, Oh, in my house I was in a lowest condition. मेरे घर में परिवार में भी दुर्दशा में After था। being anointed also I was running here and there in the lowest condition. जब मेरा अभिषेक किया गया था तब भी मैंने बहुत ही दुर्दशा में After becoming king also so many sleepless nights. फिर राजा बनने के बाद में भी कई दिनों तक मुझे नींद नहीं आती थी। But लेकिन God remembered me. परमेश्वर ने मेरी सुधि ली Oh, है। his mercy endureth forever. उसकी करुणा सदा के लिए है, He gave me the best. और वो तो मुझे श्रेष्ठ उत्तम देने वाला है। Even after 3000 years of David's life. दाऊद के जीवन खत्म होकर 3000 साल हो चुके हैं, Even today we remember David. और आज के दिन भी हम दाऊद को याद करते हैं। God has given him a great name. परमेश्वर ने उसके बड़ा नाम करा है, God gave him the best. परमेश्वर ने उसको उत्तम चीजों को दिया है। When God remembers you, जब कभी परमेश्वर ने तेरी सुधि लेता है, He will give you the best. वो तुझे श्रेष्ठ और उत्तम को देगा। Why can't you make this God as your God? तो क्यों
ऐसे परमेश्वर को आप अपने परमेश्वर को नहीं बनाते हैं, Yes, he will take care of you. क्योंकि वो सारी देखभाल करेगा आपकी। Your own kith and kin may reject you like David. हो सकता है तेरे अपने खुद के परिवार के भाई बहन लोग जैसे दाऊद के साथ हुआ है, इसी प्रकार से तेरे साथ भी कर सकते हैं। If God of the Bible is your God, यदि बाइबल का परमेश्वर तेरे साथ रहता है, he will remember you. वो तेरी सुधि लेता है। I am talking to the believers also. अब मैं विश्वासियों से भी बात कर You रहा हूँ। believed in Lord Jesus Christ. आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास You किया है, started your Christian journey. आप अपनी मसीही जीवन की यात्रा को आरंभ किया है, Problems are increasing. तो समस्या है बढ़ रहे हैं। Friends are becoming enemies. आपके जो दोस्त मित्र लोग थे तेरे दुश्मन बन गए हैं, Enemies are increasing. और फिर विरोधी लोग भी बढ़ रहे हैं। Oh, brothers and sisters, भाई और बहनों, don't get discouraged. कभी आप निराश नहीं होना है। David was like that. दाऊद का भी जीवन ऐसे ही था, Joseph was like that. यूसुफ का जीवन ऐसे ही था, Esther was like that. और एस्तेर का भी जीवन ऐसे ही Daniel was like था, that. और दानियल का जीवन भी ऐसे ही था। God never left them. परमेश्वर ने उनको कभी नहीं छोड़ा है। He is unchanging God. वो तो ना बदलने वाला He परमेश्वर will है। prosper you वो तेरी बढ़ोतरी करेगा, and be true to the Lord. और परमेश्वर के साथ आप सच्चाई के साथ So जीवन जीना when है। God remembers you, God will give you the जब परमेश्वर तेरी सुधि लेता है तो तुझे उत्तम को देगा वो। work for God more and more. तो परमेश्वर के लिए और भी अधिक से काम करना, सेवा करना You चाहिए। have not believed in this God so far, accept Him as your Savior. यदि आज तक ऐसे परमेश्वर पर आप विश्वास नहीं किया है, तो आज प्रभु यीशु मसीह को आप उद्धारकर्ता स्वीकार कर लीजिए। Confess your sins and ask Him to cleanse you in His precious आपके blood. पापों को मान लीजिए और इसके बहुमूल्य लहू से आपके पापों को धोने के लिए विनती कीजिए, He will lead you और वो तेरी अगुवाई करेगा, and He will prosper you, और वो तेरी बढ़ोतरी करेगा, both spiritually and physically आत्मिक also. जीवन में और फिर भौतिक जीवन में भी वो तेरी बढ़ोतरी करेगा। Yeah, David was like that. दाऊद का भी ऐसे ही था जीवन। Physically, he became a king, वो तो भौतिक रीत से हम देखेंगे, शारीरिक रूप से वो राजा बन गया है, and spiritually, he was called as the father of Jesus. और फिर आत्मिक रूप से यदि हम उस तरफ से देखें तो वो प्रभु यीशु मसीह का पिता कहलाया गया। Yeah, David's son Jesus. वहाँ लिखा हुआ है ना, दाऊद का बेटा, दाऊद का संतान यीशु मसीह। If you are already saved, यदि अभी तक आपका उद्धार हो गया है, don't get discouraged by seeing the circumstances. जो परिस्थितियां हैं आपके आसपास में, उसको देखकर आप कभी निराश नहीं होना। God is remembering you. परमेश्वर आपकी सुधि ले रहा है। May God bless you. परमेश्वर तुझे आशीष दे। We are going to continue this sermon. Maybe 4 or 5 parts will be there. और इस संदेश को हम और भी आगे बढ़ाएंगे, हो सकता है 4 से 5 भाग में होगी। Yeah, the title is God remembers. इसका शीर्षक ये है, परमेश्वर सुधि रखने वाला। So please continue to see these videos. दया करके इस वीडियो को लगातार आप देखते रहिए। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, you are a God who remembers your people. प्रभु आप अपने लोगों को सुधि लेने वाले You परमेश्वर, remembered David. अपने दाऊद की सुधि ली है। A shepherd boy became a great king. एक चरवाहा था, उसे प्रभु आप महान राजा बनाया। Problems also increased. समस्या भी बढ़ रहे थे। Ultimately, what a wonderful position you have given. He is called as your forefather. अंतिम में कितना अद्भुत स्थान को दिया है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का वो पिता कहलाया गया है। And you were willing to call him or as call yourself as the son of David. आप अपने आप को दाऊद के संतान कहलाए जाने के लिए आप बहुत खुश थे। Some of our believers, they may be going through difficulties because of their faith. हम में से कुछ विश्वासी लोग उनकी विश्वास के कारण से हो सकता है कुछ मुश्किल से गुजर रहे हैं, And please encourage them. और प्रभु उनसे उत्साहित दीजिए। Some of them may be suffering with physical diseases or some problems. कुछ लोग प्रभु और शारीरिक दुर्बलता और फिर समस्याओं से पीड़ित है। Meet their needs. प्रभु उनके तमाम जरूरतों को पूरी कीजिए। Lord, remember them. प्रभु उनकी सुधि लीजिए। We do pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारा उद्धारकर्ता प्रभु मसीह के महान नाम से इस प्रार्थना को चढ़ाते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।